Welcome students, my name is Harsh and today we are going to discuss on photoelectric effect. क्या होता है photoelectric effect और कैसे खोज हुई थी, किसने करा, क्या इसने इंटरेस्टिंग चेंजेस लेके आए थे लाइट के परसेप्शन के बारे में इन द साइंटिस्ट कम्युनिटी बैक इन 18th सेंचुरी, और इसके बाद इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है आज की डेली लाइफ में, कहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक में, एज यू कैन सी दिस इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट and electric means somewhere involvement of electron and production of electricity, as you know by your concepts of current electricity. ठीक है, तो मतलब कहीं पर तो लाइट का इन्वॉल्वमेंट होगा और उससे कुछ तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और कुछ उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाएगी। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअली में उस पर ही डिस्कशन है। तो इसके नाम से आप समझ गए कि क्या इसका कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये आइडिया तो आपको लग गया। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसको जरा थोड़ा सा ब्रीफ में समझिए। देखिए, जैसे ही लाइट रेज फॉल करती हैं आपकी किसी मेटल सरफेस पे, ठीक है, क्या लाइट रेज फॉल करती हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो उससे लाइट रे के फॉल करने पर उससे इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन फोटॉन्स को क्या बोला जाता है? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करके आज के समय में क्या प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं, क्या डिवाइसेस जनरेट करी गई हैं, चलिए उसके बारे में पहले समझते हैं। ये तो समझ में आया, लाइट रेस को यूज करके मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये हम समझेंगे। बट इस ओवरऑल लाइट रेस की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के निकलने को मेटल सरफेस से, इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? देखो, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको खुद भी पता होगा कि जो आपके बिल्डिंग्स की रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस होती हैं, उसकी बिल्डिंग्स के रूफ टॉप के ऊपर आपने देखा होगा इस तरीके के सोलर पैनल्स लगे होते हैं। सोलर पैनल्स नाम सुना है ना आपने, राइट? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सौर ऊर्जा, सन एनर्जी, सन की जो लाइट होती है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट? ये तो आपको पता है। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूं। ये है, देखो, इस तरीके के सोलर पैनल्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े पैनल्स लगे होते हैं और इन पैनल्स की हेल्प से जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में भी, रेजिडेंशियल एरियाज में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है सनलाइट के यूज से। ठीक है, राइट? ये सब आपने देखा हुआ है ऑलरेडी। सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स यूसेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्लियर है यहां तक? ओके, ये सब आपने देखा है। इवन रेसिडेंशियल एरियाज में तो आजकल एज पर प्राइम मिनिस्टर्स जो योजनाएं आती हैं प्रधानमंत्री की, सौर ऊर्जा को यूज़ करने के लिए इनकरेज करते हैं कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिस्करेज करते हैं कि उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत होता है। तो इस तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सनलाइट, विंड पावर, हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में आते हैं। तो इनके यूज़ की मदद से किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्लियर है? इवन इंडस्ट्रियल एरियाज में भी इस तरीके के पैनल्स काफ़ी मात्रा में लगाए जाते हैं जिससे कि एनर्जी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल है सर, बताइए। देखो, आपने ये सीसीटीवी कैमरास देखे होंगे, ठीक है, सीसीटीवी कैमरेज होते हैं,
घरों में लगे होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी जो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने मूव करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मोशन होता है, तो भी इस तरीके के मोशन को कैप्चर करने में, क्या इसके मोशन को कैप्चर करने में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज होता है। जैसे ही मोशन होता है पिक्चर कैप्चर करता है कैमरा, ठीक है, लाइट के मूवमेंट को कैप्चर करता है, लाइट के मूवमेंट को कैप्चर करता है और इमीडिएटली वो एक्टिव हो जाता है और रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो याद रखेंगे आपके घरों के कैमराज में जो मोशन डिटेक्शन होता है, फोटो डिटेक्शन होता है, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, फोटो लाइट के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के इफेक्ट पर, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है कैमराज? फेयर इनफ, ठीक है। अब देखिए इसकी खोज किसने करी थी, ठीक है, हम यहां पर देखते हैं इसकी खोज किसने करी थी। इसकी खोज किसने करी थी, ये देखिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरिक हर्ट्ज। इन्होंने इसकी खोज करी थी 1887 में, ठीक है, 1887 में हेनरिक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर जो इनका नाम है हर्ट्ज, ये आप समझ पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, 1/सेकंड, ठीक है, हर्ट्ज होती है, ओके। तो ये इन्हीं के नाम पर रखा गया है, इनके सरनेम के, इनके लास्ट नेम के नाम पर, ठीक है, हर्ट्ज। तो हेनरिक हर्ट्ज ये वही साइंटिस्ट हैं जिनके नाम, इनके सरनेम के नाम पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट रखी गई है, ओके। इन्होंने ही खोज करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ओके। और बाद में जब इस कॉन्सेप्ट ने, जब इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, जब कोई नई खोज होती है, कुछ भी साइंटिस्ट कोई एक पर्टिकुलर नई कॉन्सेप्ट लेके आता है तो पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी उसको वेरीफाई करती है। तो इस चीज़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ध्यान देना अभी कि उस समय वेव थ्योरी बहुत पॉपुलर थी। तो वेव थ्योरी को किस तरीके से इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स ने किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया, उसके बाद जाके बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जैसे प्लैंक्स हैं, मैक्सवेल प्लैंक, बोर हैं, आइजनबर्ग हैं, आइंस्टीन हैं, इन्होंने फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को एक नए कॉन्सेप्ट से, नए तरीके से समझाया। और लाइट को पार्टिकल नेचर से भी देखा जाता है और देन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इसके सेकंड नेचर, वेव नेचर से भी समझा जाता है। तो आइंस्टीन ने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बाद में अच्छे से समझाया 1905 ईस्वी में, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का किस तरीके से जो वेव थ्योरी है किस तरीके से फेल होती हुई नजर आई थी। इसके पर्टिकुलर 2-3 कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो रिजल्ट है, इसके वर्किंग पैटर्न है इस थ्योरी का, किस तरीके से वहां पर कॉन्ट्राडिक्ट इसने वेव थ्योरी को किया। देखो, आप सोचोगे सर लाइट का इफेक्ट पड़ता है मेटल सरफेस के ऊपर और उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां तक समझा। अब आप बोलोगे सर ऐसा करते हैं, ज्यादा लाइट डालो, ज्यादा लाइट मारो किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तेज लाइट, एकदम चमचमाती हुई लाइट, तो ढेर सारी एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, खूब सारी एनर्जी, राइट। यही कॉन्सेप्ट है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होगा। पर यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो अलग अलग एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कम्युनिटी ने किए। उन्होंने क्या किया, एक काम किया, पहले समझने की कोशिश करी कि ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाते चले जाओ, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया कि चलो रंग बदलते हैं, कलर बदलते हैं। कलर का कनेक्शन क्या होता है? विबग्योर, मतलब उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ब्राइटनेस के ऊपर वर्क किया, साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी के ऊपर वर्क किया, चेंज कर करके देखा, और फिर देखा कि उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि मेटल की सरफेस से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उसकी एनर्जी कितनी है, उनका नंबर कितना है, टाइम कितना लगता है मेटल से निकलने में, ये सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटकम मिला। देखो,
अब जैसे आउटकम आप देखो कि ज्यादा तेज लाइट डाली, इंटेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट डाली, ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करी अगर, ठीक है, ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट फॉल करी आपके मेटल सरफेस के ऊपर, तो आपके हिसाब से भाई बहुत तेजी के साथ में सरसराते हुए इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, उनकी एनर्जी खूब खूब ज्यादा होनी चाहिए, दे मस्ट possess a lot of energy because of the intensity of light। वेव कॉन्सेप्ट यही बोलता है, वेव नेचर ऑफ लाइट ये बोलती है कि इंटेंसिटी वेव की अगर बहुत ज्यादा है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा है। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपके मेटल में इलेक्ट्रॉन्स, और उतनी एनर्जी के साथ निकलने चाहिए। ये है वेव कॉन्सेप्ट, बट इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं हुआ। तो इंटेंसिटी पर कोई भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का नहीं था। इंटेंसिटी बढ़ाओ, उससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है ये बढ़ने वाली नहीं है। क्लियर? इंटेंसिटी बढ़ाओगे, एनर्जी ज्यादा होगी वेव की, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं निकला। क्लियर? तो ये पहला कॉन्ट्राडिक्शन था जहां पर वेव थ्योरी जो है, क्या वेव थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ लाइट, ये जो है फेल हुई, समझा नहीं पाई कि ऐसा क्यों है। ठीक है, हालांकि इससे एक बात जरूर हुई कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जरूर बढ़ते थे। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूर बढ़ते थे, ये जरूर हुआ। सेकेंड चीज, फ्रीक्वेंसी। अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी की वजह से, ठीक है, यहां पर ध्यान देना कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी इलेक्ट्रॉन्स की नेचर ऑफ जिस तरीके से निकल रहे उस पर फर्क पड़ता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ये एकदम अपोजिट कॉन्सेप्ट है वेव नेचर के ऊपर। ठीक है, जबकि वेव नेचर में होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ही उसकी काइनेटिक एनर्जी निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बढ़ती है। देखो, इसको ऐसे समझो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि ये एक वेव है और आप यहां पर एक बोट में बैठे हुए हो। ठीक है, नॉर्मल सी वेव्स आ रही हैं पानी की, आप आराम से तैरते हुए जा रहे हो, और अचानक से आपके सामने एक बड़ी सी वेव आ गई। ठीक है, और आप यहां पे हो, तो बताओ किस केस में आपको ज्यादा डैमेज होगा? ऑफ कोर्स सर, इतनी बड़ी वेव के सामने तो हम डूब ही जाएंगे, राइट? तो इस केस में बिल्कुल डैमेज नहीं होगा, बहुत कम डैमेज होगा। इस केस में तो भाई हम गए। ओके, बट दिस इज द एक्चुअली द वेव थ्योरी कि ज्यादा वेव की इंटेंसिटी है तो ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए, ज्यादा धक्का लगना चाहिए, और ज्यादा लॉस होना चाहिए, और ज्यादा चीजें वहां से निकल के आनी चाहिए। बट यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ वेव्स आप बढ़ाएंगे, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो ही इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। है ना अजीब सा कॉन्सेप्ट? तो ये भी एक अनदर कॉन्ट्राडिक्शन था कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों है। तीसरा एस्पेक्ट देखना, टाइम।
टाइम किस चीज का? जैसे ही लाइट फॉल हुई, एक्सपेरिमेंट के बेस पे बता रहा हूं जो किए गए थे साइंटिस्ट ने, जैसे ही लाइट फॉल हुई अचानक से तुरंत इंस्टेंटेनियसली वहां से इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इजेक्ट होना शुरू हो गए। जबकि वेव थ्योरी बोलती है कि जो एनर्जी होती है वेव में, लाइट की वेव में, उसको एब्जॉर्ब होने में, जो मेटल सरफेस है उसमें एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। कुछ घंटे तक हीट अप होना चाहिए, फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, मे बी घंटों लगने चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चाहे तेज इंटेंसिटी की लाइट डाल दो, चाहे एकदम डिम लाइट डाल दो, इलेक्ट्रॉन्स मेटल से तुरंत निकलने लगते थे, इंस्टेंटेनियस। समझ रहे हो? सो दिस वॉज अनदर ऑब्जर्वेशन दैट कॉन्ट्राडिक्टेड द वेव थ्योरी कि तुरंत क्यों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं विदाउट एनी टाइम लैप्स। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है कि फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट होती है। आप फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, कम करते जा रहे हैं, ठीक है। एक लिमिट के बाद फ्रीक्वेंसी कम करते जा रहे, कम करते जा रहे, फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट के बाद, यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट के बाद आप कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की एक लिमिट के बाद आप लोअर करते जा रहे हैं, तो एक लिमिट तक, उससे अगर आप नीचे गए, एक लिमिट से नीचे, लिमिट मतलब आप फ्रीक्वेंसी को 10 की पावर 15 हर्ट्ज, फिर और कम करा 10 की पावर 10 हर्ट्ज किया, 10 की पावर 5 हर्ट्ज किया, तो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी आप कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए, आप फिर भी मेटल के ऊपर डाल रहे हो, तो एक लिमिट से अगर आप नीचे गए तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, डू नॉट इजेक्ट फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं, ठीक है। सो यहां पर भी वेव थ्योरी जो होती है वो कॉन्ट्राडिक्ट हुई कि भाई लाइट है, वेव नेचर है, कोई बात नहीं, लाइट फॉल होनी चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, और कैसे तो करके कितनी टाइम बाद निकलने तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर नहीं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अगर आप नीचे गए तो आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कॉपर का एग्जांपल है, कॉपर, तांबा। कॉपर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -15 हर्ट्ज, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप नीचे गए और आपने मेटल के ऊपर, इस मेटल कॉपर के ऊपर इस पर्टिकुलर वेवलेंथ से नीचे की लाइट डाली, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, कोई करंट आपके सेटअप में नहीं सप्लाई होगी, ठीक है। सो ये इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो यही सब मल्टीपल रीजंस थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, टाइम इमीडिएटली निकलना जैसे ही लाइट डालते हुए, फ्रीक्वेंसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से, इंटेंसिटी की वजह से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ना, ना कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, इन सब ने बहुत कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया और बाद में जाके वेव थ्योरी को चैलेंज किया, और 1905 में फिर आइंस्टीन ने एक नई थ्योरी के जरिए, क्वांटम थ्योरी के जरिए इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।